मैं दावे के साथ मैं कहता हूं, नार्को टेस्ट अगर करा दिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का ऋषि कमलेश अग्रवाल के जो 60 गांठ है उस पर पर्दा डालने के लिए देश में झूठ बोला जा रहा है। अंधभक्त तो खुश हो सकते हैं कि हमने देश में दुपट्टा धारण करने वाली बेटियों के स्कूल जाने पर, कॉलेज जाने पर सवाल खड़े करा दिए, लेकिन आम नागरिकों से मैं कहना चाहता हूं कि बेटियों का दुपट्टा और हिजाब पर सवाल उठाने से 5,35,000 करोड़ रुपए जो बैंक डकैती डाल चुके हैं उसकी वापसी नहीं होगी। जो नीरव मोदी या विजय माल्या बैंक डकैती डाल के विदेश में भाग चुके हैं, और नरेंद्र मोदी के एक और चहेते ऋषि कमलेश अग्रवाल 22,800 करोड़ रुपए की डकैती डाल चुके हैं। ये बेटियों के दुपट्टा या बेटियों का हिजाब हटाने से नहीं वह पैसा वसूल होगा। हमारे देश में 5,30,00,000 लोगों को बेटियों का दुपट्टा या हिजाब हटाने से सर से रोजगार नहीं मिलेगा। चीन पर निर्भर हो चुका है मोदी सरकार बनने के बाद, चीन पर निर्भर हो चुका, हर तरीके से लाचार हो चुका है भारत। देश के बैंकों को लूटने की छूट दिलाने वाला, सीबीआई से एफआईआर दर्ज कराने में 5-6 साल तक डिले कराने वाला प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। मांग पे सिंदूर भर करके कॉलेज में जाने वालों को मांग भरने पर सवाल खड़ा हो जाएगा, हाथों में चूड़ी पहनने पर सवाल खड़ा हो जाएगा, हमारे देश में दाढ़ी और पगड़ी रखने वाले सिक्कों पर सवाल हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा तो फिर हमारे देश में नागा बाबाओं को नंगा घूम पाना, दिगंबर मुनियों का नंगा रह पाना असंभव हो जाएगा। खबर को खबर से दबाने का षड्यंत्र संघ परिवार, उसके गुर्गेर, उनके इशारे पर, उनके टुकड़ा पर पलने वाले गोदी मीडिया के पालतू पत्रकार भी इस मुद्दे को उस ओर टर्न करने में कामयाब रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत। देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? 2022 के 5 राज्यों के चुनाव के बीच में हमारे देश में बताया गया कि जो देश की बेटियां, खासकर मुस्लिम समुदाय में जन्मी बेटियां, जो सर ढककर, सर पर ओढ़ना लेकर के कॉलेज स्कूलों में जाती हैं, वो देश की बड़ी समस्या है। तो देश में देश की बेटियां सर पर दुपट्टा रखें, हिजाब रखें, वो देश की बड़ी समस्या है, या देश की वो समस्याएं बड़ी हैं जिन पर मैं आज आपका ध्यान दिलाने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं सत्ता पक्ष में बैठे हुए आरएसएस के तमाम वहां से निकले, शाखा से निकले राजनेता, विपक्ष के राजनेता, देश के आम नागरिक और अंधभक्त मेरी बात को शिद्दत के साथ सुनेंगे। हमारे देश के 5 राज्यों के चुनाव जो अभी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और गोवा में, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, इन चुनाव के बीच में 7 फरवरी को हमारे देश में एक बैंक डकैत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसने 22,842 करोड़ रुपए की बैंक डकैती डाली। उसका नाम है ऋषि कमलेश अग्रवाल। और ऋषि कमलेश अग्रवाल कौन है? जिस ऋषि कमलेश अग्रवाल को गुजरात की सरकार ने 2007 में 1,21,000 वर्ग मीटर जमीन, जो 1,400 रुपए प्रति वर्ग मीटर की जमीन थी, 700 रुपए प्रति वर्ग मीटर में आवंटित की। ऋषि कमलेश अग्रवाल को के फ्रॉड की आधारशिला 2007 में उस वक्त रखी गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे। और फ्रॉड आधी जमीन पर, जिसको फ्रॉड तरीके से जमीन दी गई, उसके फ्रॉड की आधारशिला मोदी ने रखी। उसकी कंपनी है एबीजी शिपयार्ड कंपनी, जिसने 2012 से लेकर 2017 तक 28,842 करोड़ रुपए का कर्जा लिया और 22,842 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर चुका है। इस ऋषि कमलेश अग्रवाल के बैंक लोन का चुकता न करने के कारण नवंबर 2013 में इसके बैंक खातों को एनपीए घोषित कर दिया गया था। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद एनपीए हटा दिया गया। ऋषि कमलेश अग्रवाल ने 22,842 करोड़ का जो घोटाला किया, इससे पहले इतनी रकम नीरव मोदी और विजय माल्या दोनों ने मिलकर के
9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या, 14,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी देश के बैंक डकैती डाल करके भाग चुके थे मोदी राज में। अकेले ऋषि कमलेश अग्रवाल ने 23,000 करोड़ का घोटाला कर डाला। मोदी सरकार बनने के बाद 2014 में उसका एनपीए का खाता दोबारा से फिर चालू कर दिया गया। जुलाई 2016 में बैंकों ने लिखित रूप में शिकायत की नरेंद्र मोदी सरकार के पास प्रधानमंत्री कार्यालय में ऋषि कमलेश अग्रवाल के घोटाले के विषय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकों के द्वारा की गई शिकायत पर को दफन कर दिया, उस पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। 2017 में जुलाई में एनपीए घोषित कर दिया गया। दोबारा से ऋषि कमलेश अग्रवाल की कंपनी के बैंक खाते को फरवरी 2018 में कांग्रेस पार्टी ने ऋषि कमलेश अग्रवाल की एबीजी शिपयार्ड कंपनी के घोटाले को 30 बैंकों के साथ किए गए घोटाले को उजागर किया। नरेंद्र मोदी की ने इस पर भी पालती मार दी। बैंकों ने अप्रैल 2018 में फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए एक कंपनी ईवाई कंपनी को इसके लिए नियुक्त किया। ईवाई ग्लोबल ने अपनी रिपोर्ट दी जनवरी 2019 में और बताया कि बैंकों से लिए गए लोन को हेरा फेरी करके उस रकम से विदेशों में संपत्तियां खरीदी हैं ऋषि कमलेश अग्रवाल और उसके सहयोगियों ने। इसके बाद सीबीआई में शिकायत दर्ज करानी थी 22,842 करोड़ रुपए की गबन के विषय में, लेकिन बैंकों का लोन लेने की जो लीड भूमिका में थे आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक, दोनों प्राइवेट बैंक थे और उन्होंने शिकायत दर्ज कराने से आनाकानी कर दी। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में नवंबर 2019 में सीबीआई में 22,842 करोड़ रुपए का घोटाला करने की शिकायत दर्ज कराई गई। यह रकम कितनी होती है आपको समझिए। कोरोना के महामारी के पहले दौर में मोदी सरकार ने पूरे भारत की 140 करोड़ आबादी को राहत पहुंचाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था और ऋषि कमलेश अग्रवाल ने 22,842 करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। जुलाई 2016 में पीएमओ में शिकायत होती है नरेंद्र मोदी के पास। नवंबर 2019 में शिकायत होती है सीबीआई के पास जो मोदी जी के अधीन है और 7 फरवरी 2022 को इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है ऋषि कमलेश अग्रवाल और उसके 4 और पार्टनरों के खिलाफ। और कितना लंबा समय लगा, 5.5 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास शिकायत पेंडिंग रही और देश के रक्षा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दावा कर रही हैं कि पहले 52 से 56 महीने का वक्त लगता था एफआईआर दर्ज करने में, अब की बार समय कम लगा है। तब प्यारे देशवासियों, अपने हृदय पर हाथ रख करके जरा आप चिंतन करें कि देश की बेटियां अगर पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज में जाएं दुपट्टा डाल करके सर के ऊपर, चुन्नी डाल करके, शॉल रख करके या फिर हिजाब पहन करके, देश की वो बड़ी समस्या है कि देश की बड़ी समस्या यह है कि नरेंद्र मोदी अपने चहेते बैंक फ्रॉड करने वालों के खिलाफ मिली शिकायत को दबा देता है। सीबीआई को बैंक का साथ फ्रॉड करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने देता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले से ही ऋषि कमलेश अग्रवाल के साथ सांठगांठ है। इस बात पर पर्दा डालने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को झूठ बोलने के लिए कहता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, निर्मला सीतारमण जी की बात यदि मैं दावे के साथ में कहता हूं नार्को टेस्ट अगर करा दिया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का ऋषि कमलेश अग्रवाल के जो सांठगांठ है उस पर पर्दा डालने के लिए देश में झूठ बोला जा रहा है।
हमारे देश की बड़ी समस्या, देश की बेटियों के सर पर दुपट्टा रखने की बात अगर है तो मैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों। हमारे देश में हिंदुओं में नंगा रहने का परंपरा नहीं है, धर्म नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लाखों नागा बाबा नंगे रहते हैं। देश में किसी ने उन पर उंगली नहीं उठाई। मैं उनके त्याग, तपस्या और बलिदान पर, उनके तपस्तप पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि लाखों हिंदू नागा बाबाओं के कपड़े न पहनने पर देश में किसी ने सवाल खड़ा नहीं किया, क्योंकि ये देश की समस्या नहीं है, उनकी आस्था का मामला है। हमारे देश में जैन धर्म है, जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर हैं। श्वेतांबर जो मुनि होते हैं वो सफेद कपड़े धारण करते हैं और दिगंबर मुनि नग्न रहते हैं। मैं उनके त्याग पर, उनकी तपस्या पर, उनकी आस्था पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं मदर ऑफ डेमोक्रेसी में किसी ने जैन मुनि, दिगंबर जैन मुनियों के नंगे रहने पर सवाल खड़ा नहीं किया। और आज सवाल खड़ा हो रहा है मदर ऑफ डेमोक्रेसी में कि मुस्लिम लड़कियां कॉलेज और स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए हिजाब पहनकर क्यों जाती है। तो सोचना पड़ेगा कि यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, यहां लोकतंत्र बचेगा कि नहीं। लेकिन यह सवाल क्यों खड़ा हुआ इस समय जब 23,000 करोड़ रुपए का गबन करने वाला ऋषि कमलेश अग्रवाल पर चर्चा नहीं हो रही है। 5,35,000 करोड़ रुपए की डकैतियां डालने वाले, देश से छोड़ चुके या देश के अंदर भी आराम से रह रहे मोदी राज में 5 ट्रिलियन से ज्यादा रकम है जो मोदी जी ने कहा था मैं देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुंचा दूंगा। वो 5 ट्रिलियन का पैसा हमारे देश में, उससे ज्यादा रकम बैंक डकैत हड़प चुके हैं। ये देश की बड़ी समस्या है, देश की बड़ी समस्या है। 5,30,00,000 पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, वो रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उनमें 1,75,00,000 लड़कियां हैं। ये देश की बड़ी समस्या है, देश की बड़ी समस्या है। हमारे देश के अंदर देश के किसानों की उपज को औने पौने दाम पर लूटा जा रहा है, एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है। देश की बड़ी समस्या है। कोरोना काल में देश में उद्योग और व्यापार बंद हो गए, देश के करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छिन चुकी है और देश की सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस 3 गुना महंगी कीमत पर बिकवा कर देशवासियों को लुटवा रही है। यह बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। हमारे देश में राफेल आने के बाद कहा गया कि चीन थर थर कांपेगा। चीन ने अरुणाचल के अंदर गांव बसा दिया है, पेंगोंग झील तक पुल बना रही है। राफेल आने के बाद यह बड़ी समस्या है। हमारे देश के अंदर बड़ी समस्या है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच चुकी है। हमारे देश की बड़ी समस्या है, हमारे देश के सरकारी संस्थानों को नीलाम किया जा रहा है। अंधभक्त तो खुश हो सकते हैं कि हमने देश में दुपट्टा धारण करने वाली बेटियों के स्कूल जाने पर, कॉलेज जाने पर सवाल खड़े करा दिए, लेकिन आम नागरिकों से मैं कहना चाहता हूं कि बेटियों का दुपट्टा और हिजाब पर सवाल उठाने से 5,35,000 करोड़ रुपए जो बैंक डकैती डाल चुके हैं उसकी वापसी नहीं होगी। जो नीरव मोदी और विजय माल्या बैंक डकैती डाल के विदेश में भाग चुके हैं, और नरेंद्र मोदी के एक और चहेते ऋषि कमलेश अग्रवाल 22,800 करोड़ रुपए की डकैती डाल चुके हैं। ये बेटियों के दुपट्टा या बेटियों का हिजाब हटाने से नहीं वह पैसा वसूल होगा। सरकार की इच्छा शक्ति से विदेशों में जो खरीदी गई संपत्तियां उन्हें नीलाम करके उससे वसूली होगी। हमारे देश में 5,30,00,000 लोगों को बेटियों का दुपट्टा या हिजाब हटाने से सर से रोजगार नहीं मिलेगा। सरकार की इच्छा शक्ति से रोजगार देने से लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो लूटपाट हो रही है महंगाई से निजात दिलाने के लिए 3 गुना महंगी दाम पर जो पेट्रोल, डीजल और गैस बेचा जा रहा है, ये बेटियों का दुपट्टा और हिजाब हटाने से नहीं हटे, महंगाई से निजात मिलेगी। सरकार को पेट्रोल, डीजल और गैस की डकैती की दर कम करनी पड़ेगी। हमारे देश में देश की बेटियों का सर से उनका पर्दा हटाने से चीन जो कब्जा कर चुका है, पेंगोंग झील से लेकर के अरुणाचल तक, डोकलाम तक गांव बसा चुका है, वो बेटियों का दुपट्टा और बेटियों का हिजाब हटाने से चीन का कब्जा खाली नहीं होगा। उसके लिए हमारे देश की सरकार को आत्मबल के साथ
पूरे मुकाबले के साथ खड़ा होकर के चीन के साथ आंख से आंख मिलानी पड़ेगी। लेकिन हम तो हैरान हैं, जिस चीन के हाथों निहत्थे जवानों को गलवान घाटी में मरवाया गया, चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का बात किया गया, आज उठाकर देखिए आंकड़ा। भारत चीन पर निर्भर हो चुका है राफेल आने के बाद, चीन पर निर्भर हो चुका है मोदी सरकार बनने के बाद, चीन पर निर्भर हो चुका, हर तरीके से लाचार हो चुका है भारत। अभी तो हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम एशिया का एक रास्ता बना रहे, गेटवे ऑफ अरुणाचल से। अरे आप क्या ताकत लगाएंगे मिस्टर मोदी? आपका चहेता जिस चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आपने झूला झुलाया था, उसने अपनी सेना से पहले अरुणाचल में रास्ता भी बना दिया, अपना गांव भी बसा दिया है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देश की बड़ी समस्या है किसान आंदोलन के बीच में किसानों का नरसंहार करने वाला अजय मिश्रा टेनी आज भी कराने वाला आज भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा है। ऋषि कमलेश अग्रवाल को देश के बैंकों को लूटने की छूट दिलाने वाला, सीबीआई से एफआईआर दर्ज कराने में 5-6 साल तक डिले कराने वाला प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, और हमारे देश में चीनी राष्ट्रपति को झूला झुलाने वाला, देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचाने वाला। और देश में मैं फिर कहना चाहता हूं, खबर से खबर को दबाने का षड्यंत्र किया जाता है। मैं फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देश की बेटियां सर पर पल्लू लेकर चले, सर पर चुन्नी लेकर चले, सर पर दुपट्टा लेकर चले, सर पर शॉल रखें या सर पर वो हिजाब ढक करके जाएं, इससे देश की समस्या नहीं है, ये उनका अपना निजी मामला है। जिस तरीके से हमारे देश में हिंदुओं में नागा बाबा, जैनियों में दिगंबर मुनि नग्न रहते हैं, इसी तरीके से महिलाएं भी और लड़कियां भी अपना सब कुछ धारण अलग अलग तरीके धारण कर सकते हैं, वो कोई विषय नहीं है। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि कर्नाटक हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, और मैं फिर दावे के साथ में कह सकता हूं कि सरकार का भारतीय जनता पार्टी ने अपने पापों को, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये हिजाब का सवाल खड़ा कराया है। मेरी जितनी आस्था और जानकारी और अनुभव है उसके हिसाब से मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी भी कीमत पर भारत की कोई भी अदालत हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का आदेश नहीं दे सकती है। जिस दिन हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की बात आएगी, उस दिन मांग पे सिंदूर भर करके कॉलेज में जाने वालों को मांग भरने पर सवाल खड़ा हो जाएगा, हाथों में चूड़ी पहनने पर सवाल खड़ा हो जाएगा, हमारे देश में दाढ़ी और पगड़ी रखने वाले सिक्कों पर सवाल हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, हमारे देश में कड़ा पहनने वाले सिक्कों पर सवाल खड़ा हो जाएगा। तमाम बड़े सवाल होंगे, बात निकलेगी, दूर तक जाएगी। ये बात मैं जानता हूं, और इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सवाल खड़े होने चाहिए, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी अदालत के लिए हमारे देश में अगर आस्था पर सवाल खड़े होने हैं तो फिर हमारे देश में नागा बाबाओं का नंगा घूम पाना, दिगंबर मुनियों का नंगा रह पाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे देश की परंपरा नहीं है, लेकिन उनका आस्था का मामला है। तो जिस देश में नंगा रहने का पक्की छूट आस्था के कारण दी जा सकती हो, उस देश में हिजाब, दुपट्टा, चुन्नी से सर ढकने पर रोक कैसे लगाई जा सकती है? ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि कर्नाटक हाई कोर्ट में बैठे जज और हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे देश के संविधान पर मुझे पूरा यकीन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के गुर्गे अपने मकसद में कामयाब रहे। इन 5 राज्यों के चुनाव में उन्होंने तमाम उन मुद्दों को, चाहे कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की गंगा में हिंदुओं की लाशों को चील कौवे कुत्ते खा रहे थे, चाहे 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे युवा युवतियां रोजगार के लिए भटकते जा रहे हैं, चाहे चीन ने कब्जा कर लिया, महंगाई में देशवासियों को लूटा जा रहा है, किसानों का नरसंहार करने वाला मंत्रिमंडल में कायम है, किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है। इन सब तमाम, और देश की अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच चुकी है और देश के सरकारी संस्थानों को नीलाम किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिजाब पर, बेटियां जो सर पर कपड़ा रखती हैं उस पर सवाल खड़ा करके पूरे मुद्दों पर अपना ध्यान भटकाने का काम
और फिर मैं कहूंगा कि खबर को खबर से दबाने का षड्यंत्र संघ परिवार, उसके गुर्गेर, उनके इशारे पर, उनके टुकड़ों पर पलने वाले गोदी मीडिया के पालतू पत्रकार भी इस मुद्दे को उस ओर टर्न करने में कामयाब रहे हैं। जो बाकी चरण में चुनाव होना है, मैं अपील करता हूं कि हिजाब मुद्दा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि दिगंबर जैन मुनियों का नग्न रहना मुद्दा नहीं है, नागा बाबों का नंगापन मुद्दा नहीं है। मुद्दा देश के अहम मुद्दे हैं। आप सब लोग उन मुद्दों पर वोट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।